जिसको लग रहा है कि यार उसको नए वेरी हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशस। तो आज ना बहुत दिनों बाद क्लीनिंग का दिन निकला है। तो जब मेरा दिन निकलता है ना तो समझ लो मेरा पूरा जो वीक है वो क्लीनिंग में ही जाएगा, क्योंकि एक साथ तो क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ना मैं फिर रोज क्लीनिंग करती हूँ। तो ना बहुत टाइम से मैंने डीप क्लीनिंग नहीं करा था। जब से मतलब मॉस्किटो नेट्स वगैरह हमने लगाए ना तब से ये हो ही नहीं पा रहा था। तो आज फाइनली मैंने ये सब काम स्टार्ट किया। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। तो अभी ना जो टाइम हो रहा है वो 6:30 के राउंड हो रहा है और मैं थोड़ा बहुत साफ सफाई कर रही हूँ। बहुत दिनों से ना यार, आई थिंक 1-2 महीना हो गया कि मैंने थोड़ा सा डीप क्लीनिंग नहीं करी है। हाँ बेटा, वहां से नहीं निकलेगा अब। और अर्थ के साथ क्लीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा गंदा हो रखा था। कितना भी सोचो ना कि उनको थोड़ा सा अवॉइड करो, बट बच्चे ना वही काम करते हैं जो उनको करने के लिए मना करो। तो बस वही है यार, थोड़ा बहुत मैंने क्लीन वगैरह किया, बच्चों का रूम किया, फिर दूसरा वाला रूम में क्लीन कर रही थी। तो ये वाला जो कॉर्नर है ना इस रूम में, उसमें हमने एक्स्ट्रा टॉयज रखे हुए हैं जो कि बहुत टाइम से मैंने वॉश नहीं करे थे। इनफैक्ट बच्चों को पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर भी कुछ टॉयज रखे हुए हैं। मतलब ये हाल हो जाता है, जितने टॉयज बस सामने रहते हैं ना बच्चे उसी से ही खेलते हैं। और जो इस बास्केट में टॉयज थे ना, वो ब्लॉक्स वगैरह जो छोटे छोटे टॉयज होते हैं ना जो यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं, तो मैं उसमें इसी में फिर वो डाल देती हूँ लास्ट में ना। तो ये वाली जो बास्केट है बहुत ही गंदी हो रही थी, मुझे लगा पहले मैं इसको वॉश करती हूँ, उसके बाद फिर मैं टॉयज वगैरह को क्लीन करूंगी। तो जनरली ना मैं ऐसे ही करती हूँ। वैसे हर 1-2 महीने में ना मैं बच्चों के जो टॉयज हैं वो अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, मतलब पूरा वॉश करके। तो जनरली ना बेबी हग का एक डिटर्जेंट आता था, पहले मैं उससे क्लीन करती थी, बट आज वो नहीं था। तो मैंने नॉर्मल सोप से ही बच्चों के जो जितने भी टॉयज मतलब यहाँ पर रखे हुए थे ना, ब्लॉक्स वगैरह, वो सारे ही मैंने क्लीन कर दिए थे। और बच्चों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, उनको लग रहा था पता नहीं कौन से टॉयज मैंने आज निकाल दिए हैं। मैंने बच्चों के टॉयज जो हैं वो सारे वॉश करके रख दिए हैं ड्राई होने के लिए। और मैं जो बच्चों वाला रूम है ना, मैं उसको थोड़ा सा सेटल डाउन करूंगी पहले, क्योंकि ये वाला रूम मुझे पहले चाहिए होगा आज, क्योंकि इसी में ही हम लोग सोते हैं ना। तो वही है। और ना जब से हम लोगों ने एक्चुअली मॉस्किटो नेट लगाया ना, तब से थोड़ा सा दिक्कत बस यही हो रही है कि बेडशीट चेंज करने में ना वो नेट निकालना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है, तो थोड़ा झंझट लगता है। इनफैक्ट जब से वो नेट आया ना तब से जो मेरी ये जो बेडशीट जब मैं चेंज करती हूँ उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है। वैसे मैं 1 हफ्ते में बेडशीट्स वगैरह में चेंज करती रहती थी, बट अभी ना काफी दिन हो गया यार, बेडशीट चेंज करना ही नहीं हो रहा। बस मैं ऐसी उनको ऐसी झाड़ देती हूँ, फटाफट से मैं नेट लगा देती हूँ। तब तक मैंने ना कपड़े वगैरह भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, वो भी साथ साथ ही वॉश होते रहेंगे। ये वाली जो मॉस्किटो नेट है ना, इसको मैं फर्स्ट टाइम ही लगा रही थी, क्योंकि जब से ये आई है तब से सुरेश ही इसको लगाते हैं, निकालते हैं। मतलब मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है ये वाला काम ना, इसलिए मैं जनरली नहीं करती हूँ। बट आज मैंने ये फर्स्ट टाइम लगाया, और जैसे ही मैंने लगाया ना मुझे डाउट हुआ कि मैंने ये उल्टा लगा दिया तो यार काम ना और बढ़ जाता है। बट ये था कि बच्चे इस टाइम पर टीवी देख रहे थे, तो मैंने फटाफट से ये वाला जो काम है ना एक कर दिया था। जल्दी से मैंने यार मॉस्किटो नेट लगाया। और आज ना मैं बच्चों को आउटडोर के लिए भी मतलब नहीं ले जा पाई थी, क्योंकि ना क्या होता है ना यार, अगर बाहर चले जाओ ना तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। पूरा दिन ना ऐसा ही निकल जाता है, या फिर आप खाना बनाते रहो या बच्चों को देखते रहो। एक्स्ट्रा जो साफ सफाई होती है, फिर जो कुछ ऐसे काम होते हैं ना वो हो ही नहीं पाते हैं। ये है अथर्व की अलमीरा, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत यहाँ से ना कपड़े वगैरह जो अथर्व के छोटे हो गए थे वो मैंने हटा दिया। अभी जो अभी के हैं वो मुझे सॉर्ट आउट करने हैं। और नीचे के 2 ड्रॉर्स तो बहुत ही खराब हो रहे हैं यार, ये मुझे क्लीन करने हैं एक्चुअल में। देखो हमारा बिजी बेटा, हाँ, जिसको लग रहा है कि यार उसको नए टॉयज मिल गए हैं हाँ, नहीं हो रहा ज्वाइन। हाँ रुको, मम्मा करो आप। ओए, फिर से करो अगेन।
तो आज इवनिंग में मैंने बहुत सारा काम कर लिया था और आज मैं बाहर नहीं गई थी ना, और घर पे रह के ही सही में इतना सारा काम मेरा निपट गया था ना। सारे जो कपड़े थे मैंने वो वॉश कर दिए थे, और इनफैक्ट जो ब्लैंकेट्स वगैरह भी थे ना वो भी मैंने काफ़ी टाइम से वॉश नहीं करे थे, तो वो भी मैंने आज ही वॉश कर दिए थे। बच्चों के जो सॉफ्ट टॉयज़ थे वो भी मैंने आज ही वॉश करे। तो मतलब जितना भी काम होता है ना धोने का, कपड़े वगैरह, वो सब मेरा आज इवनिंग में हो गया था। एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल द मॉमिशस। तो आज है वेंसडे और मैं जा रही हूँ अथर्व को ड्रॉप करने के लिए क्योंकि अभी सुरेश सो रहे हैं, बट थैंकफुली अभी अर्थ भी सो रहा है, तो मैं ईजिली चली जाऊँगी क्योंकि ना यार बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और अर्थ को ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ना वो गाड़ी में आगे खड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा हवा लगती है इस वजह से। तो चलिए आगे पहले इसको फटाफट से ड्रॉप करके आ जाते हैं, तब तक अर्थ भी सोता रहेगा। तो मॉर्निंग में इतनी साफ़ किचन देखकर मन बिल्कुल खुश हो जाता है, और मेरी जो मॉर्निंग होती है ना वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, सही बताऊँ तो। और ये तभी पॉसिबल होता है जब एक दिन पहले जो है वो अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। तो एक दिन पहले मैंने वैसे भी पूरे घर की ही क्लीनिंग करी थी, तो इस टाइम पे मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था क्योंकि इस टाइम पे सुरेश भी सो रहे थे और अर्थ भी सो रहा था। तो मुझे लगा चलो मैं अपने लिए एक कप चाय ही बना लेती हूँ, अपना थोड़ा-सा मी टाइम भी मिल जाता है जो कि बहुत ही रिलैक्स भी होता है। कल से ना एक्चुअली मैंने जो क्लीनिंग वगैरह है ना घर की वो स्टार्ट करी है। तो वही जब से मतलब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तब से मैंने ऊपर से तो मैं क्लीन कर देती हूँ, डस्टिंग वगैरह, बट बच्चों के टॉयज़ वगैरह जैसे होता है ना आपको 2-3 महीनों में एक बार तो करने ही चाहिए यार अच्छे से वॉश ना। तो वो कल मैंने करे बट अभी पूरे नहीं हुए हैं। अभी सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह मेरा अभी वॉशिंग मशीन में ही मैंने डाले हुए हैं। कल पानी ही चला गया था रात को ना, और अभी मॉर्निंग में भी मुझे टाइम नहीं मिलता है, वरना मॉर्निंग में आता है पानी और फिर रात को आता है। तो रात को भी काफ़ी कल कपड़े हो गए थे ना, तो सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह मेरे अभी मशीन में ही हैं। तो अभी आज मैं उनको फिर वॉश कर दूँगी और थोड़ा-सा भी और टॉयज़ भी बचे हुए हैं तो वो भी मैं करूँगी। और कल इतने सारे कपड़े वॉश करे ना तो वो भी अभी मुझे फ़ोल्ड करने हैं, तो आज बहुत सारा काम फिर से होने वाला है और थोड़ा बहुत क्लीनिंग मैं आज फिर से करूँगी। तो जब ना जैसे सुरेश का मॉर्निंग का ऑफ़िस रहता है ना, तो सुरेश और अथर्व दोनों ही मतलब 8 ओ क्लॉक पे निकल जाते हैं, तो मैं थोड़ा-सा जल्दी उठती हूँ क्योंकि मुझे सुरेश का टिफ़िन पैक करना होता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है सब्ज़ी वगैरह बनाने में ना। तो उस टाइम पे क्या है ना, अर्थ मेरे साथ-साथ ही उठ जाता है। अगर मैं मतलब 6:30 पे उठी तो वो भी उठ जाता है। तो आजकल भी उसका ऐसे ही हो रहा है, वो उठ तो जाता है 6 ओ क्लॉक पे, बट मैं उस टाइम पे क्योंकि नहीं उठती हूँ ना, तो वो मुझे देखता है ना कि मैं लेटी हुई हूँ, तो वो फिर से सो जाता है। तो फिर से जब सोता है तो उसको इतना टाइम लग जाता है फिर उठने में ना। जनरली वो रोज़ मेरे साथ 6:30 या 7 ओ क्लॉक पे ही उठ के बैठ जाता है, बट आजकल क्योंकि मैं ही नहीं उठ रही हूँ, मैं 7 या 7:15 पे उठती हूँ क्योंकि इतना कुछ रहता नहीं है, बस अथर्व का टिफ़िन ही पैक करना होता है और उसकी प्रिपरेशन भी मैं ज़्यादा रात को ही करके रख देती हूँ ना। अर्थ के अगर मतलब बगल से अगर मैं उठ जाऊँ ना तो उसको भी उठना होता है, बस वही वाली बात है। तो चलिए फटाफट से चाय में पी लेती हूँ, उसके बाद आज मैं पूजा करूँगी और फिर थोड़ा-सा और क्लीनिंग वगैरह और घर के काम फिर शुरू करते हैं। तो अर्थ तो जैसे ही सोकर उठा तो उसको फिर से अपने जो टॉयज़ हैं जो मैंने कल क्लीन करके रखे थे वो उन्हीं से ही लग गया था ब्लॉक्स वगैरह खेलने में। उसको इतने ज़्यादा नए ये लग रहे थे ना, क्योंकि बहुत टाइम से ये अंदर ही रखे हुए थे बास्केट में ना। इतने पुराने टॉयज़ हैं बट उसको आज बिल्कुल ये फ्रेश लग रहे थे, तो उठते साथ ही वो इसी काम में ही लग गया था। उसने कुछ भी नहीं खाया इस टाइम पे, बस आज टॉयज़ के साथ ही उसे खेलना था, मस्ती करनी थी, यही सभी वो कर रहा था। तो जिस दिन ना सुरेश को ऑफिस का टाइमिंग थोड़ा-सा चेंज होता है ना, उस दिन हमारा भी जो पूरा रूटीन है ना वो चेंज हो जाता है। मैं जो प्रिपरेशन है वो एक दिन पहले करके नहीं रखती हूँ। मॉर्निंग में मतलब मैं सारी तैयारी करती हूँ पूरे दिन भर की कि क्या-क्या बनाना है। तो इस टाइम पे मैंने दाल और राइस मैं बना रही थी लंच के लिए, और सब्जी भी मैं वॉश करके कट करके इस टाइम पे रख दिया था क्योंकि जो सब्जी है मैं 5 और 6 ओ क्लॉक के अराउंड बनाती हूँ जिस टाइम पे सुरेश निकलते हैं ना, क्योंकि वो सब्जी रोटी लेकर जाते हैं। रात का डिनर मतलब स्पेशली सुरेश लेके जाते हैं और दिन का वो लंच करके जाते हैं। तो इस तरीके से ही हमारी कुछ प्लानिंग रहती है। और ये सब टिफ़िन वगैरह ये जो कल का जो सुरेश का था वो सब मैं अभी वॉश कर रही थी, और ना बस यही बर्तन रहते हैं मतलब मेरा मॉर्निंग में ना, और तो कोई बर्तन होते नहीं है, और सब मैं रात को ही क्लीन करके रख देती हूँ।
आज वैसे भी वेंसडे था तो ब्रेकफास्ट में हम लोग के एग्स ही बन रहे थे। तो अर्थू के लिए तो मैं सिंपल हाफ फ्राइड एग्स जैसे मैं रोज़ बनाती हूँ वैसे ही वो खाता है, और अब हम लोगों के लिए मैंने जो ब्रेड ऑमलेट है वो बनाया था। तो इसी टाइप से हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। तब तक सुरेश भी उठ गए थे तो हमने साथ में ही फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। और उसके बाद अथर्व को फिर पिक करने के बाद मैंने घर पे भी, यार इतना काम था ना, क्योंकि अथर्व के एक्चुअली स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन भी आ रहा है, तो उसमें उसका एक डांस परफॉर्मेंस है, ग्रुप डांस परफॉर्मेंस है। तो उसी का ही मुझे कुछ एक्टिविटी वगैरह का काम करना था, क्राफ्ट वगैरह का। और अर्थ के साथ एक्चुअली इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना कुछ भी क्राफ्ट वर्क करना। तो अथर्व के स्कूल में कोली डांस था, जिसमें वो मतलब वो भी उसका भी पार्टिसिपेशन था। तो मुझे ना बोट और बनानी थी घर पे ना, और यहाँ पर मैं खड़े होकर ही सब कुछ बना रही थी। मुझे इतना भी नहीं रहता कि मैं बैठ के कुछ बनाऊँ, क्योंकि ना थोड़ा सा भी मैं बैठती हूँ तो अर्थू क्या करता है ना कुछ सामान लेके भाग जाता है। कभी वो फेविकोल लेके भाग जाता है, कभी वो सेलो टेप लेके भाग जाता है। तो इस टाइप से वो इतनी ज़्यादा मस्ती करता है ना कि कोई भी क्राफ्ट वर्क करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे थोड़ी देर बस सुरेश ने ही अर्थू को बिजी रखा था। और उसके बाद फिर बच्चों को, अथर्व को मैं ड्रॉप करा उसकी अबैकस क्लास, अर्थ को मैंने सुलाया, और यहाँ पर मैं फिर से आ गई थी किचन में सुरेश का टिफ़िन पैक करने के लिए। तो आज का जो पूरा दिन था ना वो बहुत ज़्यादा मेरा बिजी हो गया था। सुरेश को ऑफिस जब नाइट रहता है ना तो काफ़ी कुछ स्नैक्स मैं उनको देती हूँ, क्योंकि पूरी रात वो उठे रहते हैं। तो होता है यार, फिर भूख वगैरह भी लग जाती है। तो फ्रूट्स वगैरह हो गए, कोई ड्राई फ्रूट्स हो गया, या फिर कुछ भी ड्राई स्नैक्स हो गए। तो ये ना जो पार्सल था ना जो मेरे घर से आया था लोहड़ी के टाइम पर, तो उसी टाइम पर ना बहुत ही अच्छे ये होममेड बेक्ड स्नैक्स थे जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आजकल ना हम लोग को, काफ़ी मतलब हेल्दी भी हैं। तो ये सब मैं सुरेश को दे देती हूँ ऑफिस के लिए। और साथ में मैंने एक ब्रेड ऑमलेट भी मैंने पैक कर दिया था, थोड़ा बहुत उसको अच्छे से मतलब रोल टाइप का बनाकर। आज का दिन इतना लंबा लग रहा है ना मुझे, क्योंकि सुबह से मैं कुछ ना कुछ काम कर ही रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली आज ना। तो सुरेश ऑफिस चले गए हैं और अथर्व को ना आज वही पिक करके लाए थे। तो जब ड्रॉप करने गई थी ना मैं अबैकस क्लास अथर्व को, तो मैं ही गई थी। मुझे थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, क्योंकि ना एक्चुअली कल है अथर्व के स्कूल में, मतलब 25 को है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो इसमें अथर्व का एक डांस है, मतलब ग्रुप डांस है इनकी क्लास का ना। तो उसी का ही थोड़ा बहुत सामान था जो परचेज करना था बच्चों का ना, वही। और एक जगह से मिला भी नहीं, मुझे 2-3 शॉप्स में घूमना पड़ा, तब जाके मुझे थोड़ा एसेसरीज वगैरह चाहिए थी, इयरिंग्स वगैरह जैसे बच्चों के आते हैं ना, वही सभी। तो उसी की थोड़ा बहुत प्रिपरेशन चल रही है। तो इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर ही एंड करूंगी, क्योंकि ना बहुत लंबा हो जाएगा आई थिंक अगर मैं इसको थोड़ा कंटिन्यू कर दूंगी तो चलिए, फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट अपने ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।